Learn easy. Subscribe Learn Easy channel. Hello kids, welcome to Learn Easy channel. आज की कक्षा में हम सीखेंगे कि वर्तमान काल किसे कहते हैं। तो चलिए शुरू करें। बच्चों, आज की कक्षा में हम वर्तमान काल के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि काल किसे कहते हैं। काल का अर्थ होता है समय। काल का अर्थ होता है समय। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चले। समय का मतलब जब हमें ये पता चले कि वो काम कौन से टाइम में हो रहा है, कि कब हो रहा है वो काम, तो उसे काल कहते हैं। जिस क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चले वह काल कहलाता है। और काल का वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो आज की कक्षा में हम वर्तमान काल के बारे में सीखेंगे। तो देखते हैं वर्तमान काल किसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि काम अभी हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल को इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अब अभी हो रहा है, जब जिन वाक्यों से हमें ये पता चलता है या जिस क्रिया से हमें ये पता चलता है कि काम उसी समय हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। और इन वाक्यों के अंत में ता, ती, ते, है, हैं, इस तरीके के शब्द लगे रहते हैं, तो ये वर्तमान काल कहलाता है। क्रियाओं के होने की निरंतरता हमें इस वर्तमान काल से पता चलती है। तो जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं, वर्षा हो रही है। अब यहाँ पर देखिए हो रही है लिखा है, तो इसका मतलब कि अभी बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है, अभी ये काम हो रहा है, तो इसीलिए ये वर्तमान काल कहलाएगा। मोहन पढ़ रहा है, अभी वो पढ़ाई कर रहा है, तो इसलिए ये वर्तमान काल है, क्योंकि ये काम अभी हो रहा है। पुजारी पूजा कर रहा है, यहाँ पर भी पुजारी जो है वो पूजा कर रहा है। तो ये सारे काम जो है, इन सभी वाक्यों से हमें ये पता चल रहा है कि ये सारे काम अभी हो रहे हैं, या फिर हम कहते हैं कि प्रेजेंट टेंस में ये काम हो रहे हैं, प्रेजेंट में ये काम हो रहे हैं। तो ये इसीलिए ये इंग्लिश में इसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं और हिंदी में इसको वर्तमान काल कहते हैं। और वर्तमान काल के जो है 6 उपभेद होते हैं, या फिर 6 भेद हम कह सकते हैं कि वर्तमान काल के 6 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। तो चलिए अब मैं आपको इन सारे भेद को एक एक करके समझाती हूँ। वर्तमान काल का पहला भेद है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से कार्य की पूर्णता और अपूर्णता का पता ना चले वह सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। जो भी क्रिया है उससे जब हमें ये पता नहीं चलता कि काम पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। और इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, इस तरीके के जो है शब्द अंत में लगते हैं, तो ये सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। जैसे बच्चा रोता है, अब यहाँ रोता है लिखा है, इससे हमें ये पता नहीं चल रहा है कि वो अभी रो रहा है या नहीं रो रहा है, तो इसीलिए ये वाक्य सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा। वह पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पे भी देखिए अंत में ता है लिखा हुआ है, पर हमें ये नहीं पता चल रहा है कि वह पुस्तक अभी पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। वह घर जाता है, अब यहाँ पे भी देखिए वह घर जाता है, वह घर जा रहा है या नहीं जा रहा है वो हमें नहीं पता। चिड़िया आसमान में उड़ती है, तो इस यहाँ पे ता है लिखा हुआ है, यहाँ ती है लगा है इन वाक्यों के अंत में। तो इस प्रकार के सारे शब्द जो हैं सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं, कि इनसे हमें ये नहीं पता चल रहा है, इन वाक्यों में किसी भी वाक्य में हमें ये पता नहीं चल रहा है कि काम पूर्ण हुआ है या नहीं हुआ है, तो इसीलिए ये वाक्य जो हैं सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत आएंगे। तो चलिए अब मैं आपको दूसरा भेद बताती हूँ। वर्तमान काल का दूसरा भेद है अपूर्ण वर्तमान काल। यहाँ अपूर्ण का अर्थ होता है अधूरा। अपूर्ण का अर्थ होता है अधूरा। क्रिया के जिस रूप से ये बोध हो
कि वर्तमान में जो कार्य है वो अभी पूर्ण नहीं हुआ है। जो भी काम अभी ये वर्तमान काल का जो काम जो भी क्रिया है उसमें काम अभी पूर्ण नहीं हुआ। पूर्ण नहीं हुआ है मतलब अभी पूरा नहीं हुआ है काम, अभी चल रहा है वो काम, तो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से ये बोध हो कि वर्तमान में कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। और इसमें जो है लगातार जो भी काम है उसके लगातार होने का पता चलता है और इसीलिए ये अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। और इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, इस तरीके के जो अंत में ये शब्द लगते हैं। आइए उदाहरण द्वारा समझते हैं। वह घर जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए जा रहा है लिखा है, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये क्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है, ये क्रिया अभी चल रही है, तो इसीलिए ये अपूर्ण वर्तमान काल में आएगा। अनीता गीत गा रही है। अभी भी वह गा रही है, उसने गाना अभी समाप्त नहीं किया है, तो इसीलिए यहाँ पे ये गा रही है जो है ये शब्द जो है अपूर्ण वर्तमान काल में आएगा। वर्षा हो रही है। यहाँ भी हमें ये पता नहीं चल रहा है कि वर्षा जो है अभी लगातार हो रही है, ये पता चल रहा है कि वर्षा लगातार हो रही है, वो अभी बंद हो गई है, नहीं हुई है, इसके वजह इसमें से हमें किसी भी चीज़ के बारे में पता नहीं चल रहा है। तो हो रही है इसका मतलब वो अभी लगातार हो रही है, पूर्ण नहीं हुई है, तो इसीलिए ये जो है यहाँ पे अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया है। मोर नाच रहा है। यहाँ पे भी मोर नाच रहा है, इसीलिए ये अपूर्ण वर्तमान काल है क्योंकि ये क्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है। तो इन सभी वाक्यों में आपने देखा कि किसी भी वाक्य में क्रिया पूर्ण नहीं हुई है, पूरी नहीं हुई है, सभी वाक्यों में क्रिया चल रही है। यहाँ वह घर जा रहा है, गीत गा रही है, वर्षा हो रही है, नाच रहा है, सभी वाक्यों में क्रिया जो है वो चल रही है, क्रिया अभी समाप्त नहीं हुई है या पूरी नहीं हुई है, तो इसीलिए ये अपूर्ण वर्तमान काल कहलाएगा। तो चलिए अब मैं आपको तीसरा भेद बताती हूँ। हमारा तीसरा भेद है पूर्ण वर्तमान काल। अब इसकी परिभाषा देखिए। क्रिया के जिस रूप से पूर्ण वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी, यहाँ ध्यान रखने योग्य बात है, अभी पूरा होने का पता चलता है, उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। कि इसमें क्या होता है कि इसमें क्रिया का हमें ये पता चलता है कि वो अभी अभी पूरी हुई है, इसीलिए ये पूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। जैसे मैंने फल खाए हैं, उसने गेंद खेली है, वह आया है, रेखा ने पुस्तक पढ़ी है, तो इन सभी वाक्यों से हमें ये पता चल रहा है कि क्रिया पूर्ण हो गई है, जो वर्तमान काल में क्रिया पूर्ण हुई है। तो और इसीलिए ये जो सब पूर्ण वर्तमान काल कहलाएगा क्योंकि इसमें क्रिया के पूर्ण होने का या पूर्ण क्रिया की कार्य के पूर्ण सिद्धि का पता चलता है, तो इसीलिए ये पूर्ण वर्तमान काल की क्रियाएं कहलाती हैं। आइए देखते हैं चौथा भेद, संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल क्रिया के होने या करने पर शक हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। संदिग्ध का अर्थ ही शक होता है कि हम जब अंदेशा होता है किसी चीज़ के करने या होने पर, उसे संदिग्ध कहते हैं। तो जिस क्रिया के जिस रूप से जो वर्तमान काल की क्रिया है उसमें हमें संदेह हो, पक्के तौर पे पता ना हो, शक हो, तो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। इन क्रियाओं के अंत में जो है ता होगा, ती होगी, ते होंगे, इस तरीके के जो शब्द हैं वो अंत में आते हैं। जैसे माँ खाना बना रही होगी। अब इस समय ये हमें ये पता है कि वर्तमान काल की क्रिया है, तो रही होगी, हो सकता है माँ खाना बना रही है या नहीं है, हमें पता नहीं है, तो इसीलिए ये जो है यहाँ पे हमने यहाँ लिखा है बना रही होगी। अब यहाँ देखो रमा पढ़ती होगी, वहाँ वो हमें पक्के तौर पे पता नहीं है, हमें शक है कि वो पढ़ रही है या नहीं पढ़ रही है, तो इसीलिए वहाँ लिखा है रमा पढ़ती होगी। हमें यहाँ पर शक है, संदेह है, तो इसीलिए यहाँ पर जो है ये संदिग्ध वर्तमान काल की क्रिया है। बच्चा रोता होगा। अब रो रहा है, हमें शक है वहाँ कि बच्चा रो रहा है या नहीं रो रहा है, तो यहाँ पर संदिग्ध है, इसीलिए ये संदिग्ध वर्तमान काल है क्योंकि यहाँ पर हमें शक है कि वर्तमान काल में तो क्रिया है कि वहाँ उस समय ये हो रहा होगा, रो रहा होगा, पर हमें पक्के तौर पर नहीं पता है। यहाँ पर वह गाना गाता होगा। अब यहाँ भी देखिए कि गाना गा तो रहा, हो सकता है वो गाना गा रहा है, नहीं गा रहा है, हमें पक्के तौर पर नहीं पता है या हमें शक है कि वो गा रहा होगा,
तो इसीलिए यहाँ पर जो है ये संदिग्ध वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा। तो बच्चों आपने देखा कि संदिग्ध वर्तमान काल में हमें क्रिया के होने पर शक होता है कि वर्तमान काल की जो क्रिया है वो उसके होने पर हमें शक होता है, तो इसीलिए ये संदिग्ध वर्तमान काल की काल जो है ये कहलाता है। तो चलिए अब मैं आपको पांचवा भेद बताती हूँ। पांचवा भेद है तात्कालिक वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि कार्य वर्तमान में हो रहा है, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जो काम हो रहा होता है, उस जो क्रिया हो रही होती है, तो उसको कहते हैं तात्कालिक वर्तमान काल। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये काम हो रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, अभी वो क्रिया चल रही है, तो इसीलिए ये तात्कालिक वर्तमान काल के अंतर्गत आएगी। वह जा रहा है, मैं गाना गा रहा हूँ, वह दूध पी रहा है। अब आप इन सभी वाक्यों में देख रहे हैं कि क्रिया पूर्ण नहीं हुई है, काम हो रहा है। तो काम हो रहा है, तो इसीलिए ये सारी क्रियाएं जो हैं तात्कालिक वर्तमान काल की क्रियाएं कहलाएंगी। ये सारे जो वाक्य हैं ये सब तात्कालिक वर्तमान काल के अंतर्गत आ रहे हैं, क्योंकि ये इनमें क्रियाएं हो रही हैं, ये क्रिया इनमें चल रही है। वर्तमान में जो काम हो रहा होता है वो सब तात्कालिक वर्तमान काल के अंतर्गत आता है। तो चलिए अब मैं आखिरी भेद आपको बताती हूँ, संभाव्य वर्तमान काल। आइए देखते हैं वर्तमान काल का आखिरी भेद, संभाव्य वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने की संभावना होती है, अंदेशा होता है, या हम कह सकते हैं संभावना होती है, या हम आइडिया लगाते हैं जैसे कि ये काम हो, ऐसा हो, तो वो जो है संभाव्य वर्तमान काल कहलाता है। अब एग्जाम्पल के द्वारा और अच्छे से समझते हैं। वह आया हो, कि अभी प्रेजेंट में ही, वर्तमान काल में ही हम ये सोच रहे हैं कि वो अभी आया हो, उसे चोट ना लगी हो। जैसे कोई गिर जाता है, हमारे सामने कोई गिर गया है, तो उसे चोट ना लगी हो, इस तरीके से हम बात करते हैं ना कि कहीं उसे चोट ना लगी हो। तो ये क्या है? ये संभावना ही तो है कि हम वर्तमान में जो चीज़ हमारे सामने है, तो उसकी संभावना हो रही है हमें कि ऐसा हो रहा हो। उसने खाना खाया हो, वह बाजार से आया हो। तो इस तरीके के जो वाक्य हैं सारे संभाव्य वर्तमान काल के अंदर आते हैं कि हमें संभावना हो रही होती है, हमें जो है काम के जो पूरा होने की संभावना होती है, तो इसीलिए यहाँ पर ये संभाव्य वर्तमान काल कहलाएगा। तो बच्चों आज की कक्षा में हमने सीखा कि वर्तमान काल किसे कहते हैं और वर्तमान काल के 6 भेदों के बारे में हमने सीखा। तो वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से ये हमें ये पता चले कि काम अभी हो रहा है, उसको वर्तमान काल कहते हैं। और इसके जो है 6 भेद हमने आज पढ़े हैं, वो हैं सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। तो बच्चों अब तो ये वर्तमान काल आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए आज की कक्षा में इतना ही, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। बाय। Learn easy. Subscribe Learn Easy channel.